सुनंदा की जय हो। बहुत बहुत होली मिलन समारोह पे क्या कुछ कहेंगे मंत्री जी? उत्तराखंड की नौनी पहुंची है, गणेश जोशी की आवाज पे आप धूम देख रहे हैं, पूरी मची हुई है। होली में क्या कुछ मैसेज देंगे? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। होली के रंगों की तरह हम सब के जीवन में खुशियां आए, हम सब लोग खुश रहें। जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, ऐसे में प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आज की होली का तो एक विशेष महत्व है। सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं। पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। 400 प्लस का जो नारा मोदी ने दिया वो साकार होने जा रहा है। मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, देश फिर आगे बढ़ने वाला है। और मैं इस अवसर पर होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चुनावी बेला पे जैसे कि 5 सीटों पे आपके उम्मीदवार उतर गए, क्या कुछ आप संदेश देंगे उत्तराखंड? देखिए, उत्तराखंड की जहां देश के अंदर 400 प्लस के नारे को हम साकार करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की पांचों सीटें दुगने अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और जहां परिवारवाद का एक नमूना कांग्रेस ने फिर पेश किया है, हरीश रावत जी का सुपुत्र बड़े पप्पू से भी बड़ा पप्पू साबित होगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली बोल रहे हैं। हैप्पी होली, होली होली। भैया फोटो खींचो, इधर खींचनी फोटो। युवा दिलों की धड़कन नेहा जोशी जी हमारे साथ है। उनकी आवाज़ पे आज अपने परिवार के साथ होली मना रही हैं। क्या कुछ संदेश देंगे आज उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से? देखिए, मैं सभी को होली के इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप देखेंगे कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब लोग मिलकर, मतलब यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, कोई सामाजिक बंधन नहीं होते, और कहीं ना कहीं एक हंसी मजाक का जो माहौल होता है। तो पहले तो होली पर जो गाने भी होते थे वो भी इतने छेड़खानी वाले और इतने मज़ेदार होते थे। और अच्छी बात यह है कि एक बार फिर से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आप जैसे जो हमारे डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से होली के इन सेलिब्रेशंस को, इन उत्सवों को जगह मिल रही है। और जो यंगस्टर्स हैं वो भी दोबारा से इसकी तरफ प्रेरित हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे एक जो होलियारों की टोली है वो आने वाली है और वो होली के गीत गाएंगे। तो मेरी ऐसी आशा है कि हम जैसे युवा ये जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड की हमारी जो ये बहुत ही शानदार होली होती है, जो 1 महीना पहले से शुरू हो जाती है, उसको हम लंबे समय तक ऐसे ही आने वाली पीढ़ियों को भी विरासत में देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। हैप्पी होली। हैप्पी होली। नमस्कार दगड़ियों, पूरे देश भर के साथ ही हमारे उत्तराखंड में भी होली की धूम मची हुई है। खास करके इस बार पहाड़ी संगठनों की ओर से, पहाड़ी समाज की ओर से अपनी संस्कृति को बचाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे एक आयोजन में आज उत्तराखंड की नौनी पहुंची हुई है। ये पिंडर घाटी विकास समिति चमोली के जो लोग हैं यहाँ पे पूरा अपना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले हैं। अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँ पे होने वाली है। इसके साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने भी अपने घर पे, अपने आवास पे खड़ी होली का आयोजन किया। वहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम आपको देखने को मिलेगी हमारे वीडियो के माध्यम से। इसके साथ ही जहाँ भी विशेष आयोजन होंगे उत्तराखंड की नौनी आपको लेके चलेगी किस तरह से लोगों ने अपनी संस्कृति के साथ होली का त्योहार मनाया, होली का पावन पर्व मनाया,
और अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। इसके लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हमारी जोड़ी को सौंदर्य सौंदर्य दे मिलाई, मेरी जोड़ी को सौंदर्य सौंदर्य दे मिलाई, मेरो मन छे तू देख सौंदर्य दे मिलाई, मेरो मन छे तू देख सौंदर्य दे मिलाई, देवी सौंदर्य के सौंदर्य दे मिलाई, देवी सौंदर्य के सौंदर्य दे मिलाई, मेरी देवी लाल का सौंदर्य दे मिलाई, मेरा मोह देवी सौंदर्य दे मिलाई। बोलिए भारत माता की जय। तो चमोली के लोग जो है यहाँ पे ये कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। आप चमोली में कहाँ से हैं? नारायणगढ़ साइड। अच्छा, आपके यहाँ जो होली मनाई जाती है वो किस तरह से मनाई जाती है? बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वो रंग कर उस दिन गुजिया वो लेके आ जाता है। बनता है पहाड़ी संस्कृति में और क्या क्या करते हैं? पहाड़ से वो जो चांचड़ी चांचड़ी लगाते, चंपला खेलते। क्या और बताइए। वाह ना पूछ होली दहन करते होली का होली दहन करते करते और अपनी पारंपरिक ड्रेस वगैरह भी पहनते हैं कुछ? पहनते हैं लोग। अच्छा, जवान लोग पहनते हैं। तभी तो यहाँ पे याद आती है उस होली की? तभी तो आ रखे यहाँ। तभी तो आए हम। तभी तो आए। यहाँ पे आता है, मजा आता है? मजा आए आते। बचपन की होली याद करते हो? बचपन के याद है। क्या बोल घर में होली खेलते हैं। जैसे एकादशी दिन चीर काटते हैं हमारे यहाँ चमोली में। अच्छा, चीर काटना हैं तो एकादशी दिन में खूब होली खेलन, गांव गांव में जान लोग सबके मर बजान, ढोल के तबला बजान तो होली खेलन सब धूमधाम से। अरे वाह, हाँ अब याद आती है? हाँ याद होनी बहुत याद। तभी तो आए, तभी आए हम यो के बचपन में हम होली खेलते, होली की टोली बनाते, घर में गुजिया बनाते और सब घर में जितने भी हैं बच्चे छोटे सब एक जगह में होली खेलते बस। हाँ, बोला। और घर में क्या क्या करते थे? गाँव में यही निकन छे हम बस। चीर काटन छे, चीर फूकन छे, होलिका दहन बन जखो रात ताज होलिका दहन कन छे और फिर सुबह उसका जो राख होता है वे थकुलुंडन छे, फिर उसका टीका लगाते बस यही कर। अब लगदू चौकी त्योहार कुछ अच्छे त्योहार अब तो नहीं। अब त्योहार नहीं, अब नहीं से त्योहार, अब समाप्त त्योहार बस। अपने बच्चों को जोड़ सिखाने के लिए क्या कुछ? अपने बच्चों को हम यही सिखाते हैं अपनी संस्कृति। भाई सीखो आप भी, इसको छोड़ना मत भाई, यही सीखना बस जो हमारी संस्कृति है इसको मतलब बरकरार रखना आगे बस। आपका बेटन से आया इन मुँह पूछो सब कुछ बोला तुम बोला जानो। हम डिस्ट्रिक्ट चमोली से। चमोली से। चमोली से। हाँ। जब आप छोटे थे तो वहाँ पे होली, जब छोटे थे तो वहाँ पे कैसे होली खेलते थे और कद मिस कर देते थे? ऐसे ही खेलते थे हम होली जैसे यहाँ खेल रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं खेलते? देखो हम होली इस प्रकार से खेलते थे जब हम छोटे थे या अभी भी घर ही में रहते हैं, पर ऐसे कि एकादशी के दिन हम चीर काटते हैं सारे 5 दिन तक। मान एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदह माने के 4 दिन तक हम होली खेलते थे। उसके बाद चौथे दिन रात को हम जो है तो सारे गांव में घूमते थे, सारे लोग इकट्ठे होते थे, पूरे होली गाते थे। उसके बाद जो है तो उसके रात को 12-1 बजे हम होलिका जलाते थे, मैंने कृष्ण भगवान की बुआ होलिका उसको जलाते थे। तो उसको जलाने के बाद उसके दिन दूसरे दिन 5वें दिन में हम होली खेलते थे उसी राख से। तो हम सारे गांव में होली खेलते थे, नाच डांस करते थे, ढोल दमाव बजाते थे। उसके जो हमारे घर का जो नियम है, जो जिसका जो कोई बना को बांट चूंट करके प्रेम से खाते थे और होली को मनाते थे। ऐसे थे। कद का मिस कर दावे होली देना हम। अरे तो आप लोग देखिए होली के दिन माने कि जो हमारा बड़ा से बड़ा दुश्मन होगा, बड़ा से बड़ा बैर, वो भी हम गाँव लगे के मिल करके उसको प्रेम से बोलते थे कि भाई उस बात को छोड़ो और नई बात को अपनाओ।
ठीक से, बुरा तो नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी है तो उस दिन बोलते हैं इस बात को छोड़ो आगे बढ़ो। और आजकल के टाइम में लग्दू चौकी मतलब इस तरह का होता है लोग, अब तो मुझे लगता नहीं होगा कि दुश्मन तो दुश्मन ही मान के चलते हैं। ये ऐसे नहीं होने चाहिए, इस बात को छोड़ दो। ऐसे करोगे तो कभी हम एक नहीं हो पाएंगे। दुश्मन तो हम उसके साथ भी नहीं करेंगे जो कि हमें हमारे बड़े भाई हमारे बच्चों को ऐसे परेशान कर रहे हैं, हम उसको भी दुश्मन नहीं मान रहे, समझ गए ना। और हम तो एक हम इसको दुश्मन क्यों माने भाई, वो तो गलत सोच है लोगों की, गलत विचार है। ऐसे विचार को छोड़ा। आप हमारे चैनल से आपके लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमें अपने चैनल पर हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस चैनल से आप सारे संसार को बता दो कि ऐसा गलत काम छोड़ो। इससे होलिका से आप सीखो कि माने कि एकता क्या होती है जिसके पास। बता दो उत्तराखंड की नौनी है हमारे चैनल का नाम, उत्तराखंड की नौनी। उत्तराखंड की नौनी माने कि सभी लोग जो है तो एकता करके एक समूह करके चलो और एकता के दुश्मनी को छोड़ो और अपना माने प्रेम को अपनाओ, ठीक है। बहुत अच्छी मैसेज। आप बताओ अपनी होली बचपन की। हमारे भी वैसे होते, हम चमोली गए हैं। हमारे गांव में तो घूमते हैं, फिर 4-5 दिन घूमेंगे, फिर चीर जलाएंगे 12 बजे रात, बस यही होता। फिर दूसरे दिन छर होली मनाते हैं। अभी आपके बच्चों को पता है ये सब? कहानी है उतना, बताते तो हैं फिर उनको उतना पता नहीं है। वो यहाँ आने के लिए भी राजी नहीं होते आजकल के बच्चे, वो ये है। हमें क्या पता, सब तो बता दिया है। आपका नाम बताओ। घरवाली में कुछ नया बोलो। अपना नाम बोलो। मेरा नाम चंद्रा देवी। अच्छा, कब बिटिन छो? चमोली से, चमोली के गो? थराली साइड के। हाँ, देवाल थराली हमारे इलाका है जहाँ रात जात होती है, भगवती जाती आप जाते हो गाँव? हाँ, मैं तो जाते रहती हूँ। अभी गए थे जात के टाइम पर, वो लॉजिंग तक घूम कर आई। क्योंकि जो आप पहले वार त्योहार होते थे ना, उनमें और अब जो त्योहार आए कितना फर्क आ गया? अब कोई मजा नहीं है जैसे पहले था। हम खूब होली खेलते थे गांव में ना, यहाँ तो पता भी नहीं चलता है। तब खूब अच्छा होता है गांव में, तो खूब महिलाएं एक साथ नाचना गाना करती हैं। तब ये है। मेरा नाम लक्ष्मी देवी। आप कैसे मिस करता होली थे? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हमारे गांव में तो पहले गांव जाते थे, हमें तो अभी तक गाँव सर अगल बगल के गांव में जाके इकट्ठा करके लाते थे चावल, भेली, पैसे, फिर लास्ट दिन बनाते थे, सब लोग मिलके खाते थे। यहाँ तो कुछ नहीं है। ये है कि इन लोगों ने थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो थोड़ा आ रहे हैं बस। और हमारे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है गांव का, है ना। आज के बच्चों को आते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे आते नहीं है। हाँ, ये कि इन्होंने मुश्किल बात बताई कि आजकल के बच्चों को कुछ कैसे सिखाए वो आते। बाहर पर गांव बराबर रौनक नहीं है, बाहर मजा गांव में ही है। पता नहीं क्या कारण है। तब एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, प्यार प्रेम से रहना। यहाँ तो अपने अपने रहते हैं, सब अपने अंदर घुसे रहते हैं। तो गांव तो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है गांव। आज जाते रहते हैं हम। नवरात्रा होती है तो सब लोग आ जाते हैं घर में, सब गांव में पूरा गांव भर जाता है नवरात्रों से, है ना। पर ये है कि त्योहार में तो कोई भी नहीं जाता है गांव, सब अपने अपने घरों में यही, है ना। पूजा नवरात्रि में सब इकट्ठा हो जाते हैं लोग सब। गांव की होली में लोग घरों घरों में जाते हैं, शहरों में जो है घरों अपने अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। कुछ पुरुषों से भी बात कर लेते हैं। मिल गए हमें यहाँ पे हमारे एक्टर। बहुत बहुत बधाई आपको होली की। धन्यवाद आपको भी। आप सब परिवार सहित सुख से रखे, शांति से रहे, यही कामना करते हैं। पहाड़ की होली को। अरे पहाड़ की होली तो पहाड़ में ही है। अब हम लोग तो यहाँ आप देहरादून में चलो अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई कि आप हर कार्यक्रम को जो है पहाड़ को बड़े भाव से दिखाते हैं। अजान फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राम नेगी जी यहाँ पे, जिनकी अभी मंच पे प्रस्तुति भी है और बहुत गिनी चुनी जगह आपको प्रस्तुति देते हुए दिखेंगे। राम नेगी जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत
बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम को आयोजित कराने का? और आप बहुत कम जगह पे दिखते हैं और लेकिन यहाँ आपकी प्रस्तुति रहती है। जी, असल में ये पिंडर घाटी जो है, मैं भी वहीं से हूँ और हर साल इसको हम लोग बहुत रंगों का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज भी वही कार्यक्रम हमारा जारी है और हमेशा चलता रहेगा। आप आए, आपका भी वेलकम है। यहाँ पे महिलाएं आई जो कि अपने पहाड़ की होली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। बता रही हैं हम लोग 5-5 दिनों तक त्यौहार मनाते थे, लेकिन अभी यहाँ आके हमें थोड़ा लगता है कि अपना कल्चर जो है वो बचा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी बिजी है आज की डेट में। अब महिलाएं देखो अभी मंच पे हैं, अच्छा मांगल गा रही हैं, तो उनकी भी एक भागीदारी है इसमें। जो पहाड़ों से इस समय देहरादून में हैं, तो वो लोग भी इंजॉय करते हैं। उनके लिए हमने भागीदारी फिक्स करके आप लोग अपना स्टेज में अपना प्रोग्राम दें, ये है। कितने साल हो गए इस प्रोग्राम को कराते हुए? ये हो गया जी कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल से रेगुलर हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। 8 साल हो गए और आगे भी आपका ये कार्यक्रम चलता रहे और लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। आपको भी उत्तराखंड की नौनी आप सब जगह पहुंची रहती हैं, बहुत खुशी होती है। और अब आप लोग के बीच में काफ़ी महिलाएं देख रहे हैं, आप बड़े उल्लास के साथ होली मनाने आ रखे हैं। एक बार आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रमेश पेटवाल जी यहाँ पे। रमेश जी, क्या कुछ कहेंगे आज इस आयोजन को लेके आप? तो सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें यहाँ पे दिखे और कई सारे जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं उत्तराखंड के हमारी संस्कृति से रिलेटेड, वो आप कवर करते हो, तो इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि होली हम सालों से खेल रहे हैं, लेकिन अब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक जो समितियाँ हैं इसको मना रही हैं, वो हमारे कल्चर के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। कारण जैसे अभी आप बैकग्राउंड में आप सुन रहे होंगे, ये मांगल गीत चल रहा है और ये ना जो हमारे नए बच्चे हैं, जो यूथ है, वो इस कल्चर में अगर आएंगे तो अपने कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। तो मैं इस अवसर पर, होली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। पिंडर जो समिति है, पिंडर घाटी समिति, जिसका मेरे साथ बहुत पुराना संबंध है। मेरे मैक्सिमम जो मित्र हैं कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट से ही हैं और मैं ये देखता हूँ कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाने में हमारे मित्रों का काफ़ी अच्छा ये वो चल रहा है, प्रयास चल रहा है। तो मैं दोबारा सबको होली के शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपको भी शुभकामनाएं। उत्तराखंड की नौनी की ओर से भी आपको हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू। पिंडर घाटी विकास समिति के संरक्षक वंशीधर नैनवाल जी हमारे साथ हैं। नैनवाल जी, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब आपने नींव रखी थी अपनी समिति की? हाँ, ये मैडम हमने इस समिति की नींव रखी 2018 में और उस समय हमारे साथ हमारा विद्यार्थी था सूरी बिष्ट और भाई मनवर नेगी जी, मुन्ना भाई जिनको कहते हैं, वो संरक्षक के रूप में थे, और भाई यशपाल खत्री जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, सूरी बिष्ट हमारे बीच नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि भी हम अर्पित कर रहे हैं। वो कोषाध्यक्ष के रूप में थे और हमने ये सोचा कि भाई प्रोग्राम पहले भी होते थे, लेकिन हमने कहा इसका रजिस्टर्ड एक वो बनाया जाए। धन सिंह नेगी जी थे और सारे लोगों ने मिल कर के, इसमें संदीप कुंवर जी थे और आशीष खन्नूड़ी जी थे, सूरी कनेरी जी थे, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा गुरुजी इस समिति का रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं दिल्ली विकास समिति से भी जुड़ा हूँ। दिल्ली में भी हमारी पिंडर घाटी विकास समिति है और वहाँ से मेरे पास बुकलेट भी थी, तो उसके आधार पर मैंने यहाँ इसकी शुरुआत इन लोगों के साथ की। मार्गदर्शन मेरा रहा और इन लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन किया। बीच में कोविड आ गया, फिर हम होली के प्रोग्राम नहीं कर पाए और कोविड के साथ साथ हमारे जो पूर्व अध्यक्ष सूरी बिष्ट जी हैं वो भी चले गए और यशपाल कनेरी जी, जो हमारी यशपाल खत्री जी हैं, वो भी चले गए। तो उनके जाने से थोड़ा बीच में व्यवधान आ गया। फिर हमारे बीच खुशहाल सिंह गढ़िया जी और हमारे भाई बलराज जी आए और इनके द्वारा फिर पुनः इस समिति को हम अब सुचारू रूप से
इस अग्रिम कार्रवाई के लिए कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि गांव से जो हम लोग यहाँ आए हैं अपनी संस्कृति को हम कैसे बचाएं और गांव के लिए हम क्या कर सकें। अपने लिए तो हमने कर दिया, लेकिन अब गांव के लिए हम क्या करें। तो हमारे मुख्य ये है, गांव से जो आए हुए लोग हैं उनके बच्चों की शादी का कार्यक्रम है, उनकी जन्म पत्रियाँ जुड़ानी है, कैसे अच्छे रिश्ते हों वहाँ गांव से। हम वहाँ गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी कैसे यहाँ मदद करें, क्योंकि हम सरकार और शासन के नज़दीक हैं। यहाँ से हम गांव की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक के साथ साथ मेरा ये एक समाज सेवा का कार्य है। बहुत ही अच्छी सोच है, यहाँ रह के सरकार के नज़दीक रह के कैसे अपने गांव के लोगों को मदद पहुँचाए। ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हमारे गांव का स्वतः ही विकास हो जाए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नेगी है और मैं पिंडर घाटी विकास समिति का महासचिव हूँ और इस समिति से लगभग 4 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर जो हमारी समिति जो कार्यक्रम कराती है इन कार्यक्रमों के लिए निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पे आज? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड, देवभूमि, बद्री विशाल, बाबा केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर की पीढ़ी, गोजू देवता के जितने भी हमारे आराध्य है या हमारे देवभूमि के लोग हैं, मैं तो अपने जो हमारे पुरानी रीति रिवाज है, जैसे हमारा चाचंडी है, तांड्या है, भैरव नृत्य है, हमारे जो पांडव नृत्य है, मैं जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है जो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति को और अपने हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति अग्रसर हो रही है और जो हमारी जो पौराणिक संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। मेरा जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारा सामाजिक वर्ग है, जो हमारा शिक्षित वर्ग है, जो हमारा नौजवान वर्ग है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमें समय समय पर, हम जो महानगरों में बस चुके हैं, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी वेशभूषा, अपने रीति रिवाज, अपनी कल्चर, इनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमारी जो बनी बनाई रीति रिवाज है ये हमेशा रहे। और आने वाले समय में होली के जो होलियार के जो गीत गाए जाते हैं, आपको आज पिंडर घाटी विकास समिति के बैनर तले एक छत के नीचे, एक पंडाल के नीचे, जहाँ एक और हम इस विभिन्न पौराणिक जो संस्कृति को देखेंगे, वहीं हमारे जो खान पान में है, जो चौसा है, जो भात है, जो झंगोरे के खीर है, जो मंडुआ की रोटी है, वो आज को आप इस छत के नीचे साफ देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि बुरास का जूस है, आज शुरुआत आगमन इतने उससे अच्छे तरीके से हो रहा है पहाड़ी संस्कृति के साथ। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं कि बल्कि विश्वास भी है कि आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश उत्तराखंड के आम जनमानस तक जाएगा और हमारे जो बेरोजगारी हुआ है, जैसे आपने बांस के जूस की बात बताई थी, ये बांस का जूस आने वाले समय में जब बद्री और केदार की यात्रा खुलेगी, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा खुलेगी, तो निश्चित रूप से हम उसके सड़क के किनारे बैठकर उन जूसों को बेचकर अपने आजीविका का साधन कमा सकते हैं। धन्यवाद। फिल्म पितृकूड़ा में आपने देखा होगा पंडित जी को बखूबी इन्होंने वह रोल निभाया, दीपक रावत जी। तो दीपक जी क्या कुछ कहेंगे आज आप? आजकल कई फिल्मों में भी आप नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड की नौनी बहुत अच्छा काम कर रही है और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राम नेगी जी की तरफ से होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर होली का है। और इसके साथ साथ आप लोगों तक मैं एक संदेश पहुँचा रहा हूँ कि राम नेगी जी द्वारा जो है एक फिल्म बनाई गई है अजान, जो कि 19 अप्रैल को यहाँ तमाम सिनेमा हॉलों में लगेगी। और जैसे कि गुसाई जी ने बताया कि मेरी एक फिल्म अभी हॉल पर लगी है, प्रदीप भंडारी जी ने उसका निर्देशन किया था, पितृकूड़ा। साथ ही साथ अभी और भी फिल्में लगातार यहाँ पर उत्तराखंड में बन रही हैं और मुझे लगता है कि ये समय बहुत ही खुशनुमा माहौल है उत्तराखंड सिनेमा के लिए कि लगातार फिल्में बन रही हैं, हॉल पर आ रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस, दर्शक जो है भाव विभोर होकर उन फिल्मों को देख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ये आने वाले संकेत बहुत ही अच्छा संकेत है उत्तराखंड की संस्कृति के लिए और यहाँ पर भी कितना खूबसूरत संस्कृति पे काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इसी तरह से उत्तराखंड की संस्कृति को अपने सहयोग से बढ़ाते रहें। और गोसाई जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो लगातार यहाँ पे हमारे पहाड़ी संस्कृति के लोग, पहाड़ी कार्यक्रमों का, पिंडर घाटी के लोग कार्यक्रमों का आयोजन ले रहे हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक से एक खूबसूरत प्रस्तुतियाँ यहाँ पे हो रही हैं, जिनको देखने के लिए हमारे चमोली पिंडर घाटी के अधिकतर लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और उत्तराखंड की नौनी ने भी इस कार्यक्रम का आनंद लिया। बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। धन्यवाद।